तो उसने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। छोटे भीमराव सड़क पर खड़े थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी दिन उनके अंदर एक संकल्प पैदा हुआ, एक ऐसा संकल्प जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। समय बीतता गया, भीमराव की पढ़ाई जारी रही। उनकी प्रतिभा इतनी तेज थी कि उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। उस दौर में विदेश जाकर पढ़ाई करना किसी सपने से कम नहीं था। वो अमेरिका पहुंचे और पहली बार उन्होंने ऐसी दुनिया देखी जहां लोग उन्हें उनकी जाति से नहीं, उनकी प्रतिभा से पहचान रहे थे। यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, घंटों लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की गहरी पढ़ाई की। फिर वो लंदन गए, वहां भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, अब वो एक ऐसे विद्वान बन चुके थे जिसकी सोच पूरे समाज को बदल सकती थी। लेकिन उनके दिल में अब भी वही दर्द जिंदा था जो बचपन में उन्हें मिला था। और जब वो भारत लौटे तो लोग उनकी डिग्रियां देखकर हैरान थे, लेकिन समाज की सोच अब भी वैसी ही थी। एक बार फिर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार फर्क था। अब छोटा भीमराव बड़ा हो चुका था और अब वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, अब लड़ाई होगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। उन्होंने भाषण देना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। और धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। उन्होंने समाज के उन नियमों को चुनौती दी जो इंसानों को बांटते थे। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हें रोकने की कोशिश